नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। आज आपसे बात करने जा रहा हूं इस वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन के बारे में। आज आपसे बात करने जा रहा हूं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के बारे में। आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं यंगेस्ट मिलियनर के बारे में। यंगेस्ट मिलियनर है, साथ में एक वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो सीईओ है, फाउंडर हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिससे हम और आप हर बार हर वक्त जुड़े हुए रहते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे फ़ोन में इनबिल्ड इंस्टॉल होता है। आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडर सीईओ फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के मिस्टर मार्क एलॉयड ज़करबर्ग। ये नाम नहीं तहलका है, ये नाम नहीं तहलका है। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। पता है क्या है? 19 साल की उम्र में इन्होंने आते आते इस वर्ल्ड को एक सिंगल यूनिट में बना दिया। ये जो फेसबुक नाम का एप्लीकेशन हम रोज यूज करते हैं, ये एक महज एप्लीकेशन नहीं है, ये है एक चेंज इस पूरे इकोसिस्टम में। ये चेंज है, पूरी पृथ्वी को बदल दिया इस एप्लीकेशन ने, इस पृथ्वी को जोड़ दिया इस एप्लीकेशन ने। दूर दराज के लोग आज एक दूसरे से बात करते हैं। आज अपनी फ्रेंड लिस्ट में अलग अलग किस्म के अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। ये मुमकिन तभी हो पाया जब फेसबुक जैसी एप्लीकेशन इस वर्ल्ड को मिली। जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मिलियनर के बारे में। ये अनयूजुअल है, ये बिल्कुल अनयूजुअल है। मैं इस बंदे के बारे में पूरा हफ्ता पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला इनकी लाइफ रिवॉल्व करती है 4 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। जी बिल्कुल, 4 बुलेट पॉइंट्स हैं इनके लाइफ के, जो मुझे लगता है काफ़ी सिंपल हैं, और अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ कर लें तो हमारी ज़िंदगी एक बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बन सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं और इस बंदे की ताकत को आजमाते हैं कि किस हिसाब से उसने इस वर्ल्ड को एक यूनिट में बदल दिया, एक यूनिट में तब्दील कर दिया। चलिए, जो सबसे पहला बुलेट पॉइंट इनके लाइफ का आता है वो कहते हैं इनोवेशन इज अ की। इनोवेशन के साथ इस बंदे का नाता काफी घनिष्ठ है। पकड़ के रखते हैं, हर बार एक नए इनोवेशन के लिए तैयार रहते हैं। देखिए क्या हुआ, ये कहते हैं कि अगर आप कुछ नया करेंगे ही नहीं तो नया बनेगा नहीं। आपको इनोवेशन करना होगा, तभी जाके वर्ल्ड आपके नाम का लोहा मानेगी। वर्ल्ड आपके नाम का लोहा मानती है तो दोस्त मुझे बताइए आप कि किस हिसाब से आपको वर्ल्ड को पोर्ट्रे करना चाहिए। ये बताया फेसबुक ने। ये जो इनोवेशन की बात ये करते हैं, ये फेसबुक के साथ एक सीधा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक समय आ गया था जहाँ पे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अब पैसे नहीं है आपके पास, हम और फंडिंग नहीं कर पाएंगे आपको। तब इन्होंने इनोवेशन के तौर पे एक नया चीज़ आजमाया और वर्ल्ड को दिया डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। कह दिया आइए फेसबुक पे आपका ब्रांड ऑर्गेनाइज कीजिए, बताइए लोगों को, ऐड कीजिए फेसबुक पे, हम आपकी मदद करेंगे मास पब्लिक तक पहुंचने के लिए। ये एक इनोवेशन का पार्ट था जो उन्होंने बहुत दिनों के बाद अपने लाइफ में इम्प्लाई किया और फेसबुक को ना केवल एक फ्रेंड मैसेजिंग ऐप बना दिया, बल्कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बहुत बड़े स्तर पे इसे इनोवेट कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि गूगल ने उस वक्त पे सोच लिया था, इनफैक्ट काम भी शुरू कर दिया था, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स इंटीग्रेट हो रहे थे गूगल के साथ और वो उनको प्रमोट करते जा रहा था। उस समय पे फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पे कोई नए ब्रांड का आना और उन्हें प्रमोट करना एक अपने आप में इनोवेटिव और काफ़ी हिम्मत की बात है। ये हिम्मत, ये इनोवेशन मार्क ने बताई। मार्क हमेशा से कहते आए हैं कि इनोवेशन के साथ ही आप अपने बिजनेस को बदल सकते हैं। ठीक है, ये था उनका फर्स्ट पॉइंट। अब इनके सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ। ये क्या कहते हैं, देखिए ना, बी रेडी फॉर मिस्टेक्स। ये कहते हैं मिस्टेक करनी चाहिए, बिना मिस्टेक के आप सक्सेस को टेस्ट नहीं कर सकते। ये कहते हैं जब तक मिस्टेक नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो सही है या नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। फेसबुक के पहले फेस मैच आप नाम का एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया था उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हॉवर्ड्स में वो पढ़ रहे थे तब। तो ये एप्लीकेशन में होता क्या था, 2 लड़कियों की फ़ोटो या 2 लड़कों की फ़ोटो एक साथ फ्लैश की जाती थी। उसमें हॉट या नॉट हॉट का ऐसा ऑप्शन आता था। जो
लड़की हॉट है वो कॉलेज की सेंसेशन बन जाती थी। ये एप्लीकेशन बना के उन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दी थी कि वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोग्रामर है। पर ये प्रोग्रामर के साथ इन्होंने थोड़ी चीटिंग भी की थी। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनकी वेबसाइट को इन्होंने हैक किया था और लड़कियों के सारे फोटो वहाँ से हैक करके फेस स्मैश ऐप में डाल दिए थे। ये कहते हैं उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मैं मिस्टेक करता नहीं तो मुझे शायद फेसबुक जैसे एप्लीकेशन का आइडिया आता ही नहीं, और अगर फेसबुक आता नहीं तो फिर मार्क जकरबर्ग ये नाम सिर्फ नाम रह जाता, ब्रांड बन नहीं पाता। तो ये ब्रांड तभी बना जब ये फेस मैच जैसी एप्लीकेशन का मिस्टेक किया, और मिस्टेक करने के बाद इनका जो थर्ड पॉइंट है वो इमीडिएटली वो कहते हैं बी रेडी फॉर फीडबैक्स। फीडबैक के ऊपर ये बंदा काम करता है। मैं बता दूं आपको, जो बाकी मिलियनर्स हैं और ये मिलियनर है, इनमें एक चीज बहुत बड़ी कॉमन है, वो कहते हैं फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में तब्दील करना चाहते हैं। ये वो बंदा है ना, जो बंदा दिन रात काम करता है, 24 घंटे में से 20 घंटे ये काम करने के लिए रेडी रहता है। अच्छा, ये 20 घंटे में करता क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, सीखता है नई चीज़ों को, और साथ में जो हम कॉमन लोग हैं इनके फीडबैक्स को वो फीड फॉरवर्ड में तब्दील करने की ताकत रखता है, काम करते रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड को एक सिंगल यूनिट बनाने में कामयाब रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब वो ऐसे ही टहल रहे थे तो उनके एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ ये बात कर रहे थे कि काश हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ पे लोग जो शेयर करें वो पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही जाए, पूरी दुनिया को दिखे ना, सारे फेसबुक वॉल पे दिखे ना। एक सिर्फ अपना नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के लिए जैसे मैसेज हम भेजते हैं वैसे टेक्स्ट मैसेज जैसे का एप्लीकेशन बनना चाहिए। ये सुना फेसबुक के फाउंडर ने, मार्क ने, और उसी वक्त तय किया कि फेसबुक का मैसेंजर ऐप बनेगा। और मान लीजिए मेरी बात, उसी क्षण पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में तब्दील कर दिया, और उस बंदे को पता भी नहीं चला। महज 3 महीने के भीतर फेसबुक मैसेंजर ऐप मार्केट में लॉन्च हो गया। इस प्रकार का जादू रखते हैं वो, फीड फॉरवर्ड पे ही बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सक्सेस, मेरा नाम ये तभी बना जब मैंने फीडबैक्स को काफ़ी सीरियसली लिया और उसे फीड फॉरवर्ड में तब्दील किया। ये है वो बंदा, ठीक है ना। अब इनके चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूँ। ये कहते हैं कीप लर्निंग कीप डेवलपिंग। क्या कहते हैं? कीप लर्निंग कीप डेवलपिंग। आप सीखने के बाद ही डेवलप हो सकते हैं। ये एक सीधा उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया। आप जब सीखना बंद कर देंगे आप डेवलप करना बंद कर देंगे। अगर आपको डेवलप करना है खुद को तो आपको सीखना होगा, नई चीज़ों का अडेप्ट करना होगा, नई चीज़ों के साथ आपको नई चीज़ें इनोवेशन में लानी होगी। अब सीखेंगे नहीं तो इनोवेशन होगा नहीं। तो ये जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो हमेशा कोरिलेट है, ये सीखने में बिलीव रखते हैं। ये कहते हैं देखिए, आपके पास सर्टिफिकेशन हो या ना हो, आपके दिमाग में चीज़ें सीखने की ताकत होनी चाहिए। आप अडेप्ट कर सकें, आप चीज़ों को सीख के एग्जीक्यूट कर सकें। एक सीधा एग्जांपल देना चाहूँगा, जब फेसबुक में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तब ये इनके जो गुरु हैं स्टीव जॉब्स, उनके पास गए, उनसे बात की, कहा देखिए मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने इतना बेहतरीन एप्लीकेशन बनाया है, लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, आज ये परिस्थिति आ गई कि मुझे ये प्लेटफॉर्म बेचना पड़ रहा है, मुझे ये महज सस्ता डील क्रैक करना पड़ रहा है, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ, ये मेरे अंडर ही रखना चाहता हूँ। स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा कि देखो क्या है, आप तभी इसे सस्टेन कर पाओगे, तभी इसे आप अपने आप के साथ जोड़ पाओगे तब जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी। अभी जो आप काम कर रहे हैं वो महज काम कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। आप सीखिए और उसके बाद देखिए आपके ब्रांड में आपका नाम किस प्रकार से झलकता है। वो वक्त था, उन्होंने सीखा, वो इंडिया आए थे स्टीव जॉब्स के कहने पे। इंडिया में उन्होंने मार्केट एक्सप्लोर की और मार्केट से नए एंटरप्रेन्योर्स को उठाया, उनकी ऐड अपने फेसबुक पे डाली और देखते ही देखते 3 महीनों में वो जो डील क्रैक होने वाली थी फेसबुक ने सस्टेन कर लिया और अपना शेयर मार्केट में बचाए रखा। फिर फेसबुक को बेचने की ज़रूरत पड़ी नहीं आपको। ये है मोटिवेशन इस लाइफ का, ये है तरीका। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा सीखने की ताकत रखिए और सीखने के बाद एग्जीक्यूट करने की ताकत रखिए। आज फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया है, व्हाट्सएप को खरीद लिया है, इस प्रकार के और मैसेजिंग ऐप जो फेसबुक यूज़ कर रहा है उसको खरीद लिया है। आज दुनिया, मैं कहता हूँ 25% लोग इस पूरे वर्ल्ड के फेसबुक यूज़ कर रहे हैं।
30% लोग इस पूरे वर्ल्ड के फेसबुक के अक्वायर किए हुए ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं। 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं, 2 मिलियन लोग एक साथ एक दिन में फेसबुक को यूज़ करते हैं। ये डेटा हजम करने जितना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है लोगों का जो फेसबुक को सपोर्ट करता है। आपने इस पूरे वीडियो से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गैदर करने थे वो कर लिए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे एक बार टैप कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि ताकि मैं हर बार आऊँ और आपको मोटिवेट कर सकूँ। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, ये फ्री है। और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि इस बार की तरह हर बार मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।